नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। जनपद भदोही दिनांक 18/2/2024 को पुलिस की आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा में कूट रचित तरीके से फर्जी अंक पत्र व आधार कार्ड बनवाकर परीक्षा देने का आरोपी अभ्यर्थी किया गया गिरफ्तार। वास्तविक नाम व उम्र छुपाकर गलत तरीके से उम्र कम कराकर गलत नाम से दोबारा परीक्षा देकर प्राप्त किया था फर्जी अंक पत्र। IT सेल की सूचना पर पुलिस व प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से आरोपी की जालसाजी हुई नाकाम। आरोपी के विरुद्ध सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर की जा रही विधिक कार्रवाई। दिनांक 17/2/2024 को पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा के द्वितीय पाली के दौरान थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्र BPMG पब्लिक स्कूल अशोकनगर सुरियावा केंद्र कोड 1544 में अभ्यर्थी वास्तविक नाम मोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य निवासी संसारापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही फर्जी तरीके से सोनू मौर्य के नाम से उम्र कम कराकर दोबारा परीक्षा देकर हाई स्कूल का अंक पत्र व आधार कार्ड बनवाकर परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। IT सेल लखनऊ की सूचना पर जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक टीम द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच व अंक पत्रों की वेरीफाई किया गया तो पाया गया कि आरोपी उम्र कम कराकर दोबारा परीक्षा देकर फर्जी अंक पत्र व आधार कार्ड से सम्मिलित हुआ है। जनपदीय पुलिस द्वारा आरोपी अभ्यर्थी को पुलिस हिरासत में लेकर थाना सुरियावा पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा राष्ट्रीय राजमार्ग ओवरब्रिज पर दो बाइक की सीधी टक्कर में 4 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर के पड़ाव स्थित ओवरब्रिज पर शनिवार की रात दो बाइक की सीधी टक्कर में 4 युवक घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिए गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुरानी बाजार शहदाबाद प्रयागराज निवासी कौशलेन शुक्ल का पुत्र सात्विक शुक्ला 21 वर्ष, रघोपुर शहदाबाद निवासी दिनेश पांडे के पुत्र प्रदोम पांडे 20 वर्ष के साथ वाराणसी की ओर जा रहे थे। इसी बीच रॉन्ग साइड से आ रही बाइक से हुई टक्कर में दूसरी बाइक पर सवार रामपुर घाट रोड गोपीगंज निवासी राहुल 23 वर्ष, अनुज 21 वर्ष के साथ सात्विक व प्रदुम गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे पायलट संतोष मिश्र व MT भीम सिंह, MT गौतम यादव घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राहुल व अनुज को ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए, सात्विक व प्रदुम को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। घटना में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंचे गोपीगंज पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइकों को उठाकर थाने ले आई। सुबह की साइकिलिंग शरीर के लिए लाभदायक है। डॉक्टर RK पटेल जनपद भदोही गोपीगंज साइकिलिंग क्लब के तत्वाधान में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को प्रातःकाल गोपीगंज बड़ा चौराहा से साइकिल यात्रा निकाली गई। अताउल अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा में शामिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SS यादव और बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अनिरुद्ध साहू लोगों को जागरूक करते हुए ज्ञानपुर हॉस्टल तिराहा देवनाथपुर नेशनल तिराहा होते हुए जीवनधारा अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पर मड़ियाहू के विधायक डॉक्टर RK पटेल बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ साइकिल चालकों को माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि सुबह साइकिल चलाना शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सभी को रोजाना कम से कम 5 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहिए। साइकिलिंग अभियान की सराहना करते हुए कहा कि
इसको बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है, जिससे पूरा जिला स्वस्थ हो सके। स्वयं साइकिल लेकर यात्रियों के साथ साइकिल यात्रा रामरायपुर, कंसरायपुर, मदारीपुर, राजपुरा चौराहा, गजिया ओवर ब्रिज, लिप्पन तिराहा, अजीमुल्ला चौराहा, मर्याद पट्टी का भ्रमण कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग। हम सब ने ये ठाना है, भदोही को स्वस्थ बनाना है। सुबह की हवा, सौ रोगों की दवा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोगों को सुबह उठने, योग व्यायाम करने के फायदे बताए। ये भदोही साइकिलिंग क्लब का बहुत अनोखा और ऐतिहासिक प्रोग्राम है, जो कि साइकिलिंग के माध्यम से, साइकिल चलाने के लाभ के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में आप लोग हमारे पास आए तो मुझे अति प्रशंसा हुई कि कम से कम भदोही में ऐसे लोग तो हैं जो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। नहीं तो डॉक्टर के यहाँ लोग जाते हैं, अपने धन का वो करते हैं, बर्बादी करते हैं और एलोपैथिक दवाइयों से इलाज लेते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम तो सभी भदोही वासियों से अपील करते हैं, साइकिल खरीदें, साइकिल क्लब से जुड़े और रोज कम से कम 6 किलोमीटर साइकिल चलाएं। आप सबका प्रयास सराहनीय है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप सबको कोट कोट धन्यवाद। आज मैं भी आप लोगों के साथ साइकिल चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डेट से, आज से 25 साल पहले के डेट से हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो जो आज के डेट की जो मुख्य बीमारी है, बीपी, शुगर, मोटापा, जोड़ों का दर्द, तो 25 साल पहले जो आने जाने का मुख्य साधन हुआ करता था, साइकिल हुआ करता था। लोग जो आसपास की जरूरत का चीज होता था वो साइकिल से करते थे, उनके शरीर से पसीना बहता था, उनके शरीर का व्यायाम होता था और वो निरोग रहते थे। तो अगर आज भी, जैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने शरीर के लिए कुछ समय खर्च कर सके, तो ऐसे में साइकिल चलाना एक बेहतरीन योग है। आप अपने जरूरत के काम भी कर सकते हैं, आपके शरीर का व्यायाम भी होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। मैं भदोही साइकिलिंग क्लब के सभी मेंबरों को बधाई दूंगा कि इनका जो ये कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों का जो मिला जुला कार्यक्रम चल रहा है, प्रयास, वो बहुत ही सराहनीय है। और जैसा सर ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम ये है और इससे हम डॉक्टर्स के पास जाने से भी बच सकेंगे और अपने धन का भी संचय कर सकेंगे। तो सबसे गुजारिश है कि कुछ ना कुछ कार्डियो वगैरह करिए। ये सब साइकिलिंग सबसे अच्छा कार्डियो है, तो ये सब लोग करें। धन्यवाद। जैसे हम लोग क्या है, सुबह उठते हैं, ठीक, और हम लोग क्या है कि एक अच्छा भोजन करते हैं कि हमको अच्छा शरीर को लगे, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं कि अपने शरीर को समय नहीं देते कि हम लोग उठकर सुबह व्यायाम कर सके, निरोग रहे। ऐसा हम लोग कुछ काम नहीं करते, केवल अच्छा हम भोजन कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर को जो है समय नहीं देते कि व्यायाम करें, वर्जिश करें। तो सभी से यही गुजारिश है कि सब सुबह उठें, थोड़ा योग करें, व्यायाम करें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भदोही साइकिलिंग क्लब तरफ से आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि डेली अपने शरीर को व्यायाम करते हुए देखिए, उनको व्यायाम कराइए अपने शरीर को। पहले क्या था कि लोग खेतों में काम करते थे, साइकिल से ज्यादा इस्तेमाल करते थे हर काम करने के लिए। वो सब्जी लेने भी जाते थे तो सब साइकिल से ही जाते थे। तो अपने साइकिल को, अपने शरीर को साइकिलिंग से थ्रू जुड़िए उसको। सुबह अगर नहीं समय मिलता है तो शाम के टाइम आप साइकिल लेके जाइए, सब्जी लेकर आइए, अपना काम करिए। साइकिल चलाने से शरीर की सारी जो हड्डियां वो काम करती हैं, वो पैर से लेके सिर तक सारा चीज काम करती है। बहुत बढ़िया। ना ही आप कभी रोग होंगे और ना ही कभी आपको किसी तरह की परेशानी आएगी। साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जनपद भदोही गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत कामता प्रसाद मौर्य, ग्राम लोहरा खास गोपीगंज की माता स्मित शेष किशोरी देवी का परिनिर्वाण 9 फरवरी को हो गया था। उनके छोटे पुत्र काशीनाथ मौर्य अध्यापक ने पाखंड व अंधविश्वास से हटकर मृत्यु भोज तेरही न करते हुए बुद्ध रीत से 18 फरवरी को 10वें दिन शोक सभा का आयोजन किया। धनुपुर से आए भंते के साथ धम्माचार्य ने बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचशील कराते हुए धम्म देशना दिया। कार्यक्रम में मौर्य विकास समिति भदोही के जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी सहित ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मृत्यु भोज बंद करने की मुहिम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत का ऐतिहासिक सम्राट कैलेंडर वितरित किया गया। अरुण कुमार मौर्य ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को साथ ही संविधान की प्रस्तावना की भी शपथ दिलाई। मौके पर उपस्थित नंदलाल मौर्य, प्रवेश चंद मौर्य, दीनानाथ मौर्य, लल्लन मौर्य, रमेश चंद, सुरेश चंद, कैलाश चंद, राजेश, सम्राट प्रदीप मौर्य, संदीप मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।